हरिओम। नॉलेज प्लस के इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर 25 है। आज फिर विचारों की स्टॉक में एक विचार ले रहे हैं और आपको बूस्टअप करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज इस टॉक में हम मेडिटेशन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, सिक्स सेंस के बारे में, इंट्यूशन पावर के बारे में और लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो हम बीच में बताएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं मेडिटेशन, क्योंकि हरिओम अनमोल वचन की टॉक में विचारों के माध्यम से, सहज विचारों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि आप जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं उसको फिगर आउट करने के बाद उस पर वर्कआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मेडिटेशन तो एक बहाना है। मेडिटेशन तो एक बहाना है, हमें अपने आप को अपने गोल से मिलाना है। मतलब हरिओम नॉलेज प्लस का एक डायलॉग हम बता रहे हैं कि मेडिटेशन तो एक बहाना है। यह शब्द आप बार बार यूज करेंगे कि मेडिटेशन तो एक बहाना है, हमें आपको अपने आप से मुलाकात करने का तरीका बताना है। या फिर हम कहें प्राणायाम तो एक बहाना है, हमें तो आपको अपने आप से अपने जो डिफाइन गोल है उसको प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेट करना है। सिक्स सेंस जागृत करना तो एक बहाना है, हमें आपको अपने गोल से मुलाकात करने के लिए अपने 9 द्वारों के अलावा 10वें द्वार पर अपने ध्यान को केंद्रित करना सिखाना है। इंट्यूशन पावर तो एक बहाना है, हमें तो आपको अपने टैलेंट से मुलाकात कराना है। तो हरिओम नॉलेज प्लस में आज हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ध्यान क्यों लगाएं। इस संसार में यदि हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपको ये कह रहे हैं कि ये करो वो करो, हमने अपने टॉक में ये भी कहा है कि इस संसार में यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, तो वो हमारी बात को कब मानेगा? सिर्फ पहले तो वो हमारी बात को मानेगा, फिर उसको वो अप्लाई करेगा। मीन्स कोई भी बात पहले कम्युनिकेशन के लेवल पे होती है। कोई भी बात हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको बता रहे हैं वो कम्युनिकेशन के लेवल पे होगी। जब आपको लगेगा इस बात को कम्युनिकेशन के लेवल से हट के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लेके जाना है, फिर आप उसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लेके जाएंगे। जब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो या तो आप कम्युनिकेशन के लेवल पर उस बात को यूज करेंगे या अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर उसको यूज करेंगे या जीवन में उसको उतार के उसकी उपयोगिता का लाभ लेंगे। यह एक विचार है कि इस संसार में कोई भी अगर जानकारी है
उसके उसके A1 उपयोगिता तब होती है यदि उसको हम यूज करें। कोई भी जानकारी, हमने अपने टॉक में यह बताया कि A1 जो है, A कैटेगरी की जो जानकारी है, वो जानकारी है जिसको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। बी कैटेगरी की वो है जिसको हम समझते हैं, और सी कैटेगरी की वो है जिसको हम फैलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हमारा उद्देश्य कम्युनिकेट करना है उस स्थिति में। तो हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हरिओम अनमोल बच्चों की टॉक में जानकारी को कम्युनिकेट करना भी है, जानकारी को समझाना भी है, और जानकारी से लाभ मिले वो भी करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उस जानकारी को ए लेवल पर आप रखेंगे, बी लेवल पर रखेंगे या सी लेवल पर रखेंगे। अगर उसको ए लेवल पर रखेंगे तो उस जानकारी की उपयोगिता का लाभ आप लेंगे। अगर आप बी लेवल पर रखेंगे, उस जानकारी की उपयोगिता का लाभ आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेंगे। और अगर सी लेवल पर रखेंगे तो उस जानकारी का लाभ सिर्फ कम्युनिकेशन के पॉइंट से रखेंगे कि हरिओम अनमोल वचन की टॉक में बड़े अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। आपने ये बात कही, जब आपने उस जानकारी को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लेके आए तो आपने कहा कि वो बात भी सही है, हरिओम नॉलेज प्लस की वो बात बिल्कुल सही है। तो उस जानकारी का वो स्पेसिफिक अंश आपने बी लेवल पे लेके आ गए। फिर आपने कहा कि हरिओम नॉलेज प्लस की ये जानकारी ए लेवल पे आनी चाहिए, मीन्स इस जानकारी की उपयोगिता भी आनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस के लेवल पे भी जानकारी है। मीन्स जो हरिओम नॉलेज प्लस ने बताया है वो बिल्कुल सही है, हमने उसको एक्सपीरियंस भी किया है। जब कोई भी जानकारी एक्सपीरियंस के लेवल पे होती है तो वो A1 कैटेगरी की होती है। जब वो जानकारी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है तो वो बी कैटेगरी की होती है। जब वो जानकारी सिर्फ जानकारी के पॉइंट से होती है तो वो कम्युनिकेशन लेवल पर और नॉलेज के लेवल पर या डेटा के लेवल पर होती है। तो मेडिटेशन यदि जानकारी के लेवल पे है तो आप मेडिटेशन को बारे में लोगों को बताएंगे, मेडिटेशन से ये होता है वो होता है, लेकिन जानकारी के लेवल पर यदि मेडिटेशन को आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो लोगों को बताएंगे कि मेडिटेशन से ये लाभ होता है। फिर उस लाभ की अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप फिर पूरे इंपैक्ट से, कोई भी जानकारी जब ए लेवल के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है, कोई भी जानकारी जब ए लेवल के आधार पर कम्युनिकेट होती है तो उस जानकारी का इंपैक्ट ऑडियंस पे बड़ा जबरदस्त पड़ता है। यदि हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको ए लेवल की जानकारी दें तो उसका इंपैक्ट आप पे अच्छा पड़ेगा, आप उसको समझेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ए लेवल की जानकारी के बाद भी हम उस चीज को अपनाना ना चाहें तो उसका कारण यह है कि हमारा बिलीफ सिस्टम या फिर जो जानकारी प्रोवाइड कर रहा है उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है। जानकारी तो सही है लेकिन हमारी ये एक विचारधारा है कि जो जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो एक कैटेगरी की जानकारी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा हो। ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब पे एक कैटेगरी की जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्पेसिफिक एक कैटेगरी वाले व्यक्ति की बात पे ही ध्यान देते हैं और उसकी जानकारी को भी अपने जीवन में उतारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में उस जो फ्रीक्वेंसी है वो व्यक्ति है उससे मैच हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि जानकारी अगर एक टाइप की होगी तो आप उसको फटाफट फॉलो अप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। जो मेडिटेशन है वो हम क्यों करें, इस संसार में कोई भी काम हम क्यों करें। हमने अपनी एक टॉक में कहा है कि हरिओम नॉलेज प्लस की कि किसी व्यक्ति को अगर हमें प्रेरित करना हो कि ये काम वो करे तो वो जब तक वो काम नहीं करे, जब तक कि उसके बिलीफ सिस्टम में ये बात बैठी ना कि ये काम जरूरी है। इसी तरह मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन करने वाले लाखों करोड़ों लोग टीचर भी हैं और जो स्टूडेंट भी हैं, लेकिन मेडिटेशन कौन करता है? अब अगर मेडिटेशन किसी व्यक्ति के हार्ड स्किल का पार्ट बन जाए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मेडिटेशन उसके हार्ड स्किल का पार्ट बन जाए, मीन्स
उसको सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 करोड़ लोगों को मेडिटेशन करानी है। 1 करोड़ लोगों को मेडिटेशन करानी है, तो वो मेडिटेशन की उपयोगिता को समझेगा। मीन्स उसकी जानकारी जो है वो ए लेवल पे पहुंचेगी। अब पहले सी लेवल पे वो समझेगा उसको, फिर बी लेवल पे और फिर सी लेवल पे, क्योंकि वो हार्ड स्किल के रूप में है। ऐसी कोई भी जानकारी जो हम हार्ड स्किल के ऊपर रूप में ले जाते हैं, उस जानकारी की उपयोगिता का लाभ हम ले पाते हैं। फिर वो दूसरों को समझा सकता है कि मेडिटेशन से ये लाभ होता है। उसका कारण यह भी है कि वो जानकारी जो है अगर सी लेवल पर उसको लाभ दे रही है, तो वो सी लेवल पर ही जानकारी को इकट्ठा करता रहेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्टर है, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर है, विचारों की टॉक है, हम विचार करते हैं, हम किसी से विरोधाभास नहीं है, हमारी विचारों की टॉक है आपको मोटिवेट करने के लिए। हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मेडिटेशन की जानकारी को एज ए इंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है और उस एज ए इंस्ट्रक्टर यूज करने से उसको लाभ मिल रहा है। मान लो उसको 25,000 30,000 मिल रहे हैं। सी तरह की जानकारी, मेडिटेशन की सी तरह की जानकारी को वो डिलीवर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और उसको 25,000 मिल रहे हैं। अगर उसको ये कहा जाए कि हम आपको 50,000 देंगे, मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग लेवल की जानकारी आप प्रोवाइड करो लोगों को कि मेडिटेशन क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप डिलीवर करो, उसको परिभाषित करो, बेनिफिट बताओ, तो हम आपको 50,000 देंगे। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, सी लेवल की जानकारी को वो कंपाइल करेगा, प्रोसेस करेगा, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाए, बी लेवल पे आ जाए। लेकिन अगर हायर अथॉरिटी ये कहती है कि आपको हम 25,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1,00,000 रुपए देंगे अगर आप जानकारी को तो हम ये बता रहे थे कि अगर उस व्यक्ति को 25,000 मिलते हैं मेडिटेशन के बारे में बच्चों को बताने के, और वो जानकारी को डिलीवर कर रहा है, फिर कहते हैं कि आपको मेडिटेशन की क्लासेस लेनी है, बच्चों को थोड़ा अंडरस्टैंड कराना है, तो हम आपको 50,000 देंगे। फिर कहते हैं मैं आपको 1,00,000 रुपये देंगे, आपको मेडिटेशन के बारे में उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराना है। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो उस सपने को आपको सी कैटेगरी से ए कैटेगरी में लेके आना पड़ेगा। हमारी हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से एक प्रयास रहेगा कि हरिओम डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक है, जो एक गोल्डन टॉक है, उसको हम दोबारा से रीफ्रेम करते हुए, हमने वो टॉक जो है पब्लिश की है, लेकिन वो आप तक पहुंची नहीं होगी। उसको रीफ्रेम करने के बाद हम आपको देंगे वो टॉक इतनी ज़बरदस्त है कि वो आपके टैलेंट को डिस्कवर करने की एक मैजिकल टॉक है हरिओम नॉलेज प्लस की। उस टॉक को हम चाहेंगे ज़रूर सुने आप। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि यदि आपने अपने टैलेंट को डिस्कवर कर लिया, तो जो भी आपका टैलेंट है उसको सी कैटेगरी से ए कैटेगरी तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सी कैटेगरी से ए कैटेगरी तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर एक मेडिटेशन, नॉर्मली हम अगर समझने का प्रयास करें कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन में होता क्या है कि हम आंखें बंद करते हैं और अपने विचारों से रहित करते हैं। मेडिटेशन में लोग करते क्या है, हम अगर विचार करें, क्योंकि विचारों की सीरीज़ है हमारी, तो अनऑर्गेनाइज विचारों का फ्लो है। जैसा कि हरिओम नॉलेज प्लस में कहा है कि हम अनऑर्गेनाइज तरीके से विचारों का फ्लो कर रहे हैं। तो मेडिटेशन में हमने आंख बंद की, ध्यान लगाया। किसका ध्यान लगाएंगे? भगवान का ध्यान लगाएंगे क्या?
आंखें बंद करने से भगवान का ध्यान लगेगा? अगर हम समझें कि आंखें बंद करने से भगवान का ध्यान नहीं लगेगा, आंखें बंद करने से हमारे अंदर जो विचार होंगे हम उनका ध्यान लगाएंगे। जितना हमारे अंदर विचारों का फ्लो होगा वो रोटेट करेगा। हमने आंखें बंद कर ली। अब मेडिटेशन का जो इंस्ट्रक्टर है हमें बोलता है कि आप इस बात पे गौर करो कि आपकी सांस आ रही है, सांस जा रही है। मीन्स हम ईड़ा और पीड़ा की बात कर रहे हैं। ईड़ा और पीड़ा, ईड़ा मीन्स चंद्रमा और पीड़ा मीन्स सूर्य। लेफ्ट साइड से हमने सांस लिया, लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने सांस लिया जो कि ठंडी हवा है, और राइट से हमने छोड़ दिया जो कि गर्म हवा है। हमने सांस लिया और सांस छोड़ दिया। मेडिटेशन में हम या तो सांस को लेंगे एक नोस्ट्रल से, दूसरे छोड़ देंगे, या हम मेडिटेशन में सांस राइट से लेंगे लेफ्ट छोड़ देंगे, या हम दोनों जो नोस्ट्रल हैं हमारे नाक के नथुन हैं उससे लेंगे और दोनों से छोड़ देंगे। अब 3 टाइप हो गए। अब एक ये है कि हम सांस लें, रोकें और छोड़ दें, यही है प्राणायाम। लेकिन इस प्राणायाम को करते हुए हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, हम अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। आने वाली टॉक में हम बताएंगे कि ये कैसे कुंडली शक्ति जागृत होती है। हम ये प्रयास करेंगे, अपनी टॉक से ये प्रयास करेंगे कि आपको ये बताया जाए कि कुंडली शक्ति जागृत करने का तरीका क्या है। क्योंकि हमारी विचारधारा से जरूरी नहीं है कि आप सहमत हो, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जब हम प्राणायाम करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो या तो हम नॉर्मल सांस लेंगे, दोनों नथुन से सांस लेंगे, छोड़ देंगे। फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो कहेगा कि आप अपने सांसों पर ध्यान दें कि आप सांस ले रहे हैं तो इन कहें, इनहेल, या फिर कोई मंत्र बोल देगा आपको कि जब सांस ले रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सांस छोड़ें, या फिर बोलेगा सांस जब लें तो कहें कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। जब सांस छोड़ें तो हम कहें हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी से बात जा रही है। प्राणायाम या मेडिटेशन का उद्देश्य यही है, या तो एनर्जी को, अपने शरीर की एनर्जी को पॉजिटिव करना, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम या शव आसन होता है। उसका उद्देश्य क्या है कि अपने आप को इस शरीर से अलग करके देखा जाए। हम शरीर नहीं हैं, जैसा कि अपनी टॉक में हमने कहा है कि यह शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। जिस तरह हमारे शरीर की हड्डी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारा साथ छोड़ती है, उसी तरह से यह शरीर भी हमारा साथ छोड़ेगा। इस संसार का कोई व्यक्ति भी चाहे कितनी ही साधना कर ले, यह शरीर को आत्मा से निकालने का, रुकने का तरीका नहीं बता सकता। कोई अमर होने का तरीका अभी तक नहीं है, हमारे विचारधारा में तो नहीं है अभी, लेकिन आने वाली टॉक में हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमारी एक विचारधारा है कि ऐसा संभव नहीं है अभी तक तो। लेकिन कोई अजूबा व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए और अपने शरीर में से आत्मा को निकलने न दे। ऐसा कोई जादूगर अभी तक तो हमने देखा नहीं। हर व्यक्ति को, चाहे उसके पास एक आलीशान मकान हो, चाहे 10 हो, चाहे 10 करोड़ हो, उसको इस संसार में इस शरीर रूपी जो असट मिली है उसमें से आत्मा का निकलने का भी, आत्मा निकल ना पाए,
जिस तरह से शरीर का साथ हड्डी छोड़ देती है, उसी तरह से इस शरीर का साथ हमारी आत्मा छोड़ती है। तो यहां पे हम प्राणायाम की बात कर रहे थे, मेडिटेशन की बात कर रहे थे। वो उद्देश्य ये है कि प्राणायाम करने का उद्देश्य क्या है? प्राणायाम का उद्देश्य यह है कि हम अपने खाने पीने की आदतों को छोड़ दें। हमारे शरीर में जो एनर्जी का संचार होना है वो प्राणायाम से माध्यम से भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे संत महात्मा प्राणायाम के द्वारा ही 2-3 दिन खाना खाए बिना रह पाते हैं, क्योंकि जो सांस है वो हमारे जीवन का आधार है। पानी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन ठोस हमारे जीवन का आधार तो है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर हम ठोस ना खाएं तो चलता है। लेकिन जो सांसों की मूवमेंट है वो 24/7 है, जो जल की मूवमेंट है वो 24/7 है। लेकिन जो ठोस पदार्थ है उसकी जो मूवमेंट है उसको हम रोक सकते हैं, हम खाना कम खाएं। लेकिन हमारे अंदर जो शक्ति का संचार है या तो एनर्जी के माध्यम से है, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम प्राणायाम करता है। इसीलिए प्राणायाम करने वाले लोग ज्यादातर खाना खाने को परहेज करते हैं, खाना कम खाते हैं। अब बात चली है तो बता दें कि इस संसार में जो पानी है, चलो टॉपिक को चेंज ना करें, लेकिन हमारी टॉक को देखें, कितने टॉक लंबी ना हो, ताकि अब ये टॉक लंबी हो चुकी है, हम अपनी बात को वाइंड अप भी करें, क्योंकि हमने यहां पे एक गोल्डन बात भी बतानी है। हमें टॉक लंबी करने का शौक नहीं है विचारों की टॉक में। हम आपको एक अगली जो विचारधारा है जो पानी के ऊपर है उसको हम अगली टॉक में कर लेंगे। तो प्राणायाम की बात की हमने, सिक्स्थ सेंस की बात की कि संसार में यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं वो देख पाऊं जो कोई और देख नहीं रहा, यदि आप चाहते हो कि आप वो देख पाएं जो कोई और देख नहीं रहा, आप वो सुन पाएं जो कोई और सुन नहीं पा रहा, आप वो बोल पाएं जो कोई और बोल नहीं पा रहा, आप वो खा पाएं जो कोई और खा नहीं पा रहा, तो निश्चित रूप से आपको अपने 9 डोर के अलावा जो शक्ति 10वें डोर की है उसको जागृत करना होगा। उसको जागृत करने के लिए मेडिटेशन को सी लेवल से ए लेवल पे लेके जाएंगे, प्राणायाम को भी सी लेवल से ए लेवल पे। कोई भी जानकारी जब सी लेवल से ए लेवल की ओर आती है तो हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाती है। कई बार क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि कई संत महात्मा जब बोलते हैं तो कई बार हम महसूस करते हैं कि कई बार हम कोई बात बोलते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने क्या बात बोल दी। ये एक मैजिक उस व्यक्ति के साथ होता है जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ जाता है। ये एक एहसास है कि हमें यह भी पता नहीं लगता कि हमने क्या बात कह दी। आपको अनकॉन्शियस हम बड़े रहस्य की बात बता पाते हैं। तो हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको ये बात भी सीखने को मिलेगी कि जब कोई संत महात्मा हमें कोई बात बताते हैं तो कई बार वो बात वो बता देते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनके माइंड में नहीं होती कि उन्होंने बता दी। अब अपनी टॉक को वाइंड अप करते हुए हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ महान कार्य करना है तो निश्चित रूप से आज ही से उस काम पे लग जाएं, क्योंकि इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल हमारी मुलाकात हो ना हो। कल हमारी मुलाकात हो ना हो, हमें अपने जीवन को डिफ़ाइन करना, हमें अपने जीवन के जो गोल हैं उसके पाथवे को डिफ़ाइन करना, हमें अपने गोल के डेडलाइन को डिफ़ाइन करना, हमें अपने जो एग्जीक्यूशन प्लान को डिफ़ाइन करना, हमें अपने जो माइंड सेट है सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना। ये 5 बातें तो करनी ही होगी, और फिर बिलीफ सिस्टम के साथ अपने गोल को अलाइन करना बड़ा ज़रूरी है। फिर हमारे जीवन में जो प्राथमिकताएं हैं, हमारी प्राथमिकताएं हमारे गोल से मैच हों। हम वो काम ना करें
जो हमारे गोल से मैच नहीं हो रहा। तो आज की इस टॉक में हमने ये आपको बताया और आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफ़ाइन नहीं किया तो कृपया करके इसको डिफ़ाइन कर लें। ये भी डिफ़ाइन कर लें कि आप किस पाथवे से उसको प्राप्त करेंगे। ये भी डिफ़ाइन कर लें कि आप सूक्ष्म रूप से उसका डेडलाइन डिफ़ाइन कर लें। फिर आपको ये भी डिफ़ाइन करना है कि किस प्लानिंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से या अनऑर्गेनाइज तरीके से उसको प्राप्त करेंगे। और फिर पाँचवा, आपको अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना पड़ेगा जो आपने जीवन का उद्देश्य तय किया है। फिर आपको प्राथमिकताएं हैं, फिर आपको बिलीफ सिस्टम के साथ अपने गोल को अलाइन भी करना है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे और पानी के रहस्य के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस के इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर 25 है। आज फिर विचारों